दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पेंटर भाई दिन भर मेहनत करके दिन भर में कितना पैसा कमाता है और वो दिन भर में कितना मेहनत करता है और उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। इतनी हाइट पर काम करने के बाद भी कितने तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है हमें, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि काम में तो रिस्क है ही, फिर भी और भी हमें कितना तकलीफ उठाना पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। ये भाई साहब रफ टफ लेक्चर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये फ्रांची पे कैसे लटक कर बंदरों की तरह माल लगा रहे हैं। तो मैं ब्लॉक पे आता हूँ। सुबह सबसे पहले हम अपने घर से निकलते हैं, दीवा रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और दीवा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जगह कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन लेट, गार्ड के साथ झगड़ा चालू है। ये दिल्ली का ही है, मुंबई में। देखिए कितनी गर्दी है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में चढ़ने को किसी को जल्दी मिलता नहीं है। धक्का मुक्की खा कर अगर लटक कर कैसे भी हम अपने जान पे खेल कर काम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतनी गर्दी है कि भाई आम आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता। जिसको रोज का एक्सपीरियंस है वही यहाँ लोकल ट्रेन में चढ़ सकता है। ऐसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितने भाई साहब डोर पर लटके हुए। आए दिन मुंबई में कितने लोग अपनी जान पर खतरा डालकर काम पर जाते हैं और बहुत से लोग ट्रेन से गिर भी जाते हैं। तो हम भी लटक पटक कर कैसे भी करके आ जाते हैं यहाँ से दादर रेलवे स्टेशन। और दादर रेलवे स्टेशन आने के बाद हम आ जाते हैं ब्रिज चढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि मुझे भाईंदर जाना है। तो मैं आ जाता हूँ, फिर वहाँ पे ट्रेन चेंज कर विरार ट्रेन पकड़ता हूँ और इस ट्रेन पे मुझे बैठने को नहीं मिलता है। फिर मैं आ जाता हूँ भाईंदर रेलवे स्टेशन। फिर भाईंदर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। देखिए दोस्तों, दीवा से भाईंदर जाने में 2.5 घंटा लगता है। तो 2.5 घंटा मैं यहाँ से खड़े खड़े ही गया हूँ, मुझे बैठने को मिला नहीं है। और यहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र करके खड़े खड़े जाना और वहाँ जाकर फिर रिक्शा पकड़ना। यहाँ से जाके फिर हम रिक्शा पकड़ते हैं और रिक्शा पकड़ के कम से कम 20 मिनट रिक्शे में लगता है। तो लगभग हम 3 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद ये भाई रिक्शा वाले को पैसा दे रहा है। भाड़ा किराया भी हमारी जेब से ही जाता है। हम 3 घंटा सफ़र पूरा करने के बाद पहुँचते हैं अपने काम पर। फिर हमें लग जाती है कुछ भूख प्यास। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चाय पियेंगे। तो ये भाई साहब हमें सादा चाय दे रहे थे प्लास्टिक में। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, हमें कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। लेकिन ये निकाल देते हैं। तो फिर हम बोलते हैं नहीं, हमें कुल्हड़ वाली चाय दीजिए। तब ये भाई साहब हमें कुल्हड़ में चाय देते हैं और हम चाय का पैसा भी देते हैं। और पैसा देने के बाद हम चाय की चुस्कियाँ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। काम चालू करने से पहले पेट में कुछ तो होना चाहिए। ये जितेंद्र है, ये बानू है, हम सब साथ में ही काम करते हैं, हमारा टीम है पूरा। फिर ये हम चाय पीते हुए, ये देखिए चाय का चुस्की ले रहा है, मैं भी चाय पी रहा हूँ। और चाय पीना अच्छी बात है। चाय पीने से सर हल्का रहता है। आप भी दिन में चाय पिया करो कम से कम 4 से 5 बार, कम शक्कर। तो अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये सामने जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 30 फ्लोर। इस बिल्डिंग पे हमें फ्रांची पे काम करना है। तो अब हम जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, जाकर कपड़ा चेंज करेंगे। सबसे पहले भिखारियों वाला कपड़ा पहनेंगे, फिर काम पर जाएंगे। तो अब हम बिल्डिंग को मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। फ्रंट साइड का काम फाइनल हो गया है। ये जितेंद्र है। हम अब अपने काम पे लग गए हैं। कपड़ा चेंज करके आप देख सकते हैं हाइट पे हम कैसे काम करने वाले हैं। टॉप फ्लोर पर हमारा दिन का टारगेट है कम से कम हमें 25 बैग टेक्चर मारना ही पड़ता है। 25 बैग बोलोगे तो कम से कम 2200 स्क्वायर फीट काम करना पड़ता है। 2200 स्क्वायर फीट काम करेंगे तो ही हमारा हाजिरी निकलेगा। क्योंकि हम अगर एक बैग टेक्चर मारते तो हमें 150 रुपये मिलता है। अगर 25 बैग मारेंगे तो जाके कहीं 3500 रुपये का काम होगा। अगर 3500 का काम होगा तो मुझ पर 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 8 × 25 = 3500 में 800 रुपये मिलेगा।
सोचिए इतना मेहनत करने के बाद दिन भर ट्रेनिंग करके आदमी 3 घंटा आना 3 घंटा जाना, फिर भी मिलता कितना है 800 रुपया। फिर हम टेक्चर मार के शाम हो जाती है, देखिए रात हो जाती है, तो हम निकलते हैं अपनी घर जाने की तरफ। फिर रेलवे स्टेशन आते हैं, फिर वही भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी। फिर यहाँ से भी जाते टाइम हमें बैठने को नहीं मिलता, हमें खड़े खड़े ही अपने घर पर जाना पड़ता है। तो एक पेंटर भाई साहब की लाइफ स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया है, मुंबई में कितनी तकलीफ़ होती है जो लोग अपने घर से अप डाउन करते हैं। बहुत ही दुख भरी कहानी है।